एक समय की बात है, मनिकपुर नामक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया की एक पोती भी थी। उस पोती के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। बुढ़िया ने ही उस पोती को पाला पोसा था। पोती का नाम चंपा था। चंपा बहुत ही चंचल लड़की थी। चंपा अपनी इसी आदत के कारण वह किसी भी काम को पूरा ढंग से नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया चंपा से बोली, बिटिया, मैं रानी के हाथ पैरों में उपटन मलने राजमहल जा रही हूँ, तब तक तुम खिचड़ी पका कर तैयार रखना। फिर बुढ़िया राजमहल में पहुंचकर रानी का सारा काम खत्म कर अपने घर की तरफ जल्दी से लौट पड़ी। उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। बुढ़िया सोच रही थी कि घर जल्दी से पहुंचकर खिचड़ी खाऊंगी। घर आने पर बुढ़िया ने देखा कि चंपा का कहीं पता ही नहीं है। वह शायद पड़ोस में खेलने चली गई थी। चूल्हे पर रखी खिचड़ी जलकर राख हो गई थी। बुढ़िया को चंपा पर बहुत गुस्सा आया। वह पड़ोस से कान पकड़कर चंपा को घर लेकर आई और दरवाजा बंद करके उसे 2-4 थप्पड़ मारकर बोली, तुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, दिन भर खेलने में लगी रहती है। लड़की की जात है, कुछ सीखेगी नहीं तो पराए घर जाकर कैसे निर्वाह करेगी। मैं तो तुझसे बहुत दुखी हो गई हूँ। तेरे जैसी लड़की से तो कोई भूत भी शादी नहीं कर सकता। बुढ़िया के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। फिर बुढ़िया ने पूछा, कौन है? उत्तर मिला, मैं भूत हूँ। बुढ़िया पहले तो डर गई, फिर वह सोचने लगी, हो सकता है कोई शैतान लड़का शरारत कर रहा हो। फिर बुढ़िया ने सोचा, अगर वास्तव में भूत हुआ तो इसका तो कोई उपाय करना पड़ेगा जिससे यह भूत काबू में आ जाए। फिर वह बुढ़िया हिम्मत करके बोली, तू यहाँ किस लिए आया है? फिर भूत बोला, तेरी पोती से ब्याह करने आया हूँ। उसका जवाब सुनकर बुढ़िया घबरा गई, किंतु वह बहुत चालाक भी थी। कहने लगी, अगर तू भूत है तो दरवाजे के छेद में से मक्खी बनकर अंदर आ जा। भूत के लिए यह भला कौन सी बड़ी मुश्किल थी। वह बोला, अच्छा मैं अभी आता हूँ। बुढ़िया ने अंदर से छेद में एक बोतल का मुंह लगा दिया और जैसे ही भूत मक्खी बनकर बोतल में घुसा, तुरंत बोतल में ढक्कन लगाकर उसे कसकर बांध दिया। भूत बोतल के अंदर कैद हो गया। उसने बुढ़िया से बाहर निकलने के लिए बहुत खुशामद की, किंतु बुढ़िया ने उसकी एक ना सुनी। वह उस बोतल को शहर से बाहर पहाड़ी पर नीम के पेड़ के कोठरे में रखकर आ गई। बोतल को वहीं पड़े काफी दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन धोबी उसी नीम के रास्ते से होकर कहीं जा रहा था। उसे सुनाई दिया जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। फिर धोबी को नीम के पेड़ में से आवाज सुनाई दी। फिर वह धोबी पेड़ के पास गया तो उसने उसके नीचे एक बोतल को उछलते कूदते देखा। गौर से देखने पर धोबी को उसके अंदर एक बड़ी सी मक्खी नजर आई। धोबी सोचने लगा कि क्या इसी बोतल में से आवाज आ रही है। वह अभी भी इसी सोच में था, बोतल के अंदर से भूत बोल पड़ा है। फिर बोतल के अंदर से भूत बोलता है, भैया इस बोतल में मैं भूत बंद पड़ा हूँ, कृपया तुम इस बोतल के ढक्कन को खोल दो, मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। फिर भूत का नाम सुनकर पहले तो धोबी चौंक गया। फिर इसके बाद वह हिम्मत करके बोला, ना बाबा ना, तू भूत ठहरा। बोतल से निकलकर अगर तू मुझसे ही चिपक गया तो फिर मैं क्या करूँगा। जिसने तुझे बंद किया है वह कोई तेरा ही गुरु होगा। भूत कांपते हुए बोला, गुरु ना कहो, होने वाली सास है वह मेरी। फिर धोबी बोला, भूतों की भी भला सास होती है, क्या चक्कर है ये बताना जरा। भूत ने कहना शुरू किया, वह जो पहाड़ी के नीचे तुम बस्ती देख रहे हो ना, उसमें एक बुढ़िया रहती है। अगर उसकी शक्ल तुम रात के समय देख लो तो डर के मारे कांपने लगोगे। उसकी एक सुंदर सी प्यारी सी पोती भी है। इसके पश्चात भूत ने धोबी को सारी किस्सा कह सुनाया। धोबी को भूत की बात पर बड़ी ही हंसी आई। वह बहुत ही दिनों से अपने बेटे के लिए सुंदर बहू तलाश कर रहा था। बुढ़िया की पोती के बारे में सुनकर धोबी ने बुढ़िया के घर जाने का फैसला किया। फिर धोबी को वहां से जाते देख भूत ने धोबी की फिर से खुशामद करके बोला, भैया तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे बोतल से बाहर निकाल दो ना।
फिर भूत बोला, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। मैं इस देश के राजकुमार के ऊपर चढ़ जाऊंगा। जब तुम उस राजकुमार पर पानी छोड़ोगे, मैं उसे तभी छोड़ूंगा। बस राजा खुश होकर तुम्हें बहुत सा इनाम देगा। धोबी को यह बात पसंद भी आई। उसने बोतल का ढक्कन खोलकर भूत को आज़ाद कर दिया। उसके बाद धोबी सीधा बुढ़िया के घर पहुंच गया और अपने बारे में बताकर उसने बुढ़िया की पोती से अपने बेटे की शादी पक्की कर दी। फिर एक दिन धोबी कुछ सामान खरीदने बाजार गया तो वहाँ उसने ढिंढोरा पिटते सुना, राजा का बेटा बीमार है। वह रह रहकर चिल्लाता है और दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। रात वैद्य उसका इलाज करके हार गए हैं। जो भी कोई व्यक्ति उसे अच्छा कर देगा, उसे 10 गांवों की जागीरदारी दी जाएगी। धोबी सब समझ गया कि बोतल का भूत राजकुमार को चिपक गया है। फिर धोबी राज दरबार में पहुंच गया तथा राजकुमार को ठीक करने की जिम्मेदारी ली। वह झूठ मूठ भूत उतारने का ढोंग करने लगा और कुछ मंत्र पढ़कर राजकुमार पर पानी छिड़क दिया। फिर भूत अपने वायदे के अनुसार राजकुमार को छोड़कर चला गया। राजकुमार के ठीक हो जाने के बाद राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने धोबी को 10 गांवों की जागीरदारी भी दे दी। उधर धोबी ने अपने बेटे से चंपा की शादी भी कर दी और वह बहुत ही खुशी रहने लगा। जब भूत को पता चला कि चंपा की शादी धोबी के लड़के से हो गई है तो उसे भारी चिढ़ हो गई। वह धोबी के लड़के को सताने लगा। अब तो धोबी बड़ा ही परेशान होने लगा। फिर धोबी भूत से बोला, देख, तू मेरे लड़के को छोड़कर चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तेरे साथ नेकी की थी और तू मेरे लड़के को ही सता रहा है। ये ठीक बात नहीं है। लेकिन भूत ने उसकी बात नहीं मानी। फिर अंत में धोबी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ ढोलक और नगाड़े वाले को इकट्ठा किया। उसने कहा कि वह गांव की सीमा से उसके घर तक खूब जोर जोर से ढोलक और नगाड़े पीटते हुए आए। इधर भूत धोबी के बेटे की जब जब गर्दन दबाता था वह रह रह कर चिल्लाता था। ढोलक व नगाड़ों की तेज आवाज़ सुनकर भूत ने धोबी से पूछा, यह हल्ला गुल्ला काहे का है? धोबी ने कहा, मैं क्या जानूं, होगा कुछ। भूत बोला, जरा देखकर तो आओ कि क्या बात हो रही है। फिर धोबी कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा तू कहता है तो मैं देख कर आता हूँ। फिर धोबी बाहर जाकर अंदर आया और फिर धोबी ने लौटकर बताया कि वह बुढ़िया एक फौज लेकर भूत पकड़ने आ रही है और साथ ही उसके पास एक बड़ी बोतल भी है जिसमें वह भूत को कैद करेगी। भूत ने जब यह बात सुनी तो उसके होश गुम हो गए। फिर वह भूत अपने पाँव सिर पर रखकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके पश्चात उसने कभी भी उस गाँव की तरफ रुख नहीं किया और फिर वह धोबी और उसका लड़का और बहू आराम से रहने लगे और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।